Good morning, people. So, welcome in Say Hi at 5 Challenge, Day 46. और सामने वाला क्या करे कैसे करे ये हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में वही है कि हम अपनी केयर करें. जैसे बारिश है तो हम छाता खोल सकते हैं, रेनकोट पहन सकते हैं, बारिश को नहीं रोक सकते. पैंडेमिक है तो हम अपनी केयर करें, मास्क लगाए, जो भी इम्यूनिटी बढ़ानी है बढ़ाए और सुरक्षित रहे. बस वही है, मास्क लगाए, हाथ धोते रहना चाहिए, सैनिटाइज करना, वही सारी चीज़ें. तो ओके, बहुत बार ऐसे होता है ना कि ये भी एक व्हाट्सएप और फेसबुक गूगल से इतना सारा नॉलेज गलत शब्द कह दिया मैंने, इन्फॉर्मेशन आती रहती है हमारे पास कि किस पे यकीन करे किस पे ना करे, वो एक बात है. और वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के हम लोग, जो हमारे आसपास के लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं अचानक से, वो तो और भी खतरनाक हो जाता है. क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि ये एक्सपर्ट है तो ये एक्सपर्ट ऐसे नहीं बने हैं ये कि बहुत डीपली उसका स्टडी किया है, रिसर्च किया है, एक्सपीरियंस लिया है. ये ऐसे ही एक्सपर्ट बने हुए हैं, ये यहाँ वहाँ से इंफॉर्मेशन पढ़ते हुए. और ये बार बार हम लोगों को बोलते रहते हैं ये करो वो करो वो करो. कभी बोलते हैं कि गर्म पानी पियो, कभी बोलता है गर्म पानी मत पियो, भाप जो वेपराइज है वो करो, वो ले लो. वो कोई बोलता है भाप मत ले लो, काढ़ा ले लो, काढ़ा मत ले लो, होम्योपैथी अच्छी है, कोई बोलता है होम्योपैथी नहीं अच्छी है. तो इन सब के बीच ना पिस जाते हैं हम लोग कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस. तो ये वही सारे लोग आसपास भरे पड़े रहते हैं और हर रोज आए दिन ये फॉरवर्ड करते रहते हैं कि ये करो वो मत करो, ऐसा मत करो. इट्स वेरी रियली कंफ्यूजिंग. तो एक काम हम पक्का कर सकते हैं, जो हर जगह से हमने पढ़ा देखा है, कि लिखा हुआ है, सुना हुआ है, लोगों के एक्सपीरियंस से है कि मास्क जो बेस्ट थिंग आप कर सकते हैं, हाथ धोना और विटामिन सी या ऐसे इम्यूनिटी बढ़ाने वाली और भी चीज़ों का सेवन करना. अब लेकिन ये हाफ नॉलेज जो डेंजरस होता है, वो बहुत से लोगों को, ठीक है हम लोग एटलीस्ट हम लोग एक लेवल पे समझते हैं और हम शायद वो एक्ट ना करें हर चीज़ पे, हर वो चीज़ जो फॉरवर्ड आती है हम उस पर एक्ट ना करें. लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको समझ में नहीं आता, वो लोग बेचारे काम करना शुरू कर देते हैं और उसके जो काफ़ी सारे परिणाम नज़र आते हैं, भयानक परिणाम नज़र आते हैं, वो उनकी सेहत और भी ख़राब कर देते हैं, कहीं और इफेक्ट कर जाता है वो. तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो एक्सपर्ट समझने वाले, उन्हीं से रिलेटेड ये कहानी है. इसके लिए मुझे अचानक मुझे छींक आई और फिर मुझे वो सामने सूझता गया. तो ये कहानी वही है कि कैसे लोग हाफ नॉलेज, और हाफ नॉलेज भी नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरा किसी का ना सुनते हुए अचानक से कूद पड़ते हैं. जैसे आपने वो फिल्म देखी है कि नहीं पता नहीं मुझे, धमाल नाम की एक फिल्म आई थी, बहुत साल हो गए, अभी 10 साल हो गए होंगे. तो उस फिल्म में बहुत कॉमेडी, फुल कॉमेडी फिल्म थी. दिमाग घर पे रखो और फिल्म देखो. इट वाज अ फन राइड, सीरियसली आई एंजॉयड अ लॉट, बहुत बार देखी. तो उस फिल्म में एक सीन है, ये बाप बेटे हैं, असरानी बाप है और ये आशीष चौधरी उनके बेटे बने हुए. तो ये बाप बेटे को कहीं जाना होता है और बहुत जल्दी पहुंचना है इनको, क्योंकि सबसे पहले इनको पहुंचना है वहाँ पे. तो ये लोग प्लेन हायर करते हैं, एक छोटा प्लेन चार्टर करते हैं और प्लेन चार्टर करके इनको जाना होता है. अब प्लेन का पायलट धुत पड़ा हुआ है, नशे में धुत है, वो बिल्कुल प्लेन चलाने की हालत में नहीं है. फिर भी उसको ज़बरदस्ती प्लेन में बैठाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही वो लेटा हुआ है और वही से इंस्ट्रक्ट कर रहा है. ये बाप बेटे खुद प्लेन चलाने बैठ जाते हैं. अब वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है और ये प्लेन चला रहे हैं. जो होना होता है वो फिर ऐसे लोगों के साथ जो होगा कि किसी को कोई अंदाज़ा ही नहीं है आगे क्या होगा, और कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है ये ज़िंदगी में पहली बार प्लेन चला रहा है. तो वही होता है, प्लेन धीरे धीरे बंद पड़ने लगता है, शायद गिरने वाला होता है. तो लैंडिंग के टाइम ये तो पूरा सो जाता है जो पायलट है वो. अब क्या करे, तो नीचे का कंट्रोल टावर है, उनसे ये लोग कम्युनिकेट करते हैं. तो कंट्रोल टावर पे और एक भयानक बंदा बैठा हुआ है. उनके इंस्ट्रक्शंस तो बहुत, मतलब दूरदर्शन से भी पुराने ज़माने में लोग अगर बात करते होंगे ऐसे, तो उस टाइप के हैं. तो अभी आप ये काम कीजिए, इस टाइप से. और इनको तो बहुत जल्दी लगी हुई है कि जल्दी जल्दी प्लेन उतारो भाई. अब वो बंदा इंस्ट्रक्ट करे और ये समझ ले तब तक, और इनको जल्दी लगी है तो हड़बड़ी में ये क्या करते, अब वो बोलता है कि आपके सामने एक लाल बटन दिख रहा है. अब उसका क्या करना है तो वो बोलता नहीं, ये तुरंत क्या करता है, लाल बटन दबा देता है. और बाद में वो बोलता है उसको नहीं दबाना था, वो दबा दिया तो प्लेन का इंजन बंद हो गया.
आगे जाके वही वो बोलता है कि प्लेन के आपके 2 इंजन है लेकिन एक बंद है एक चालू है, तो एक फालतू क्वालिटी का है। ऐसे बहुत से मजे मजे होते रहते हैं और प्लेन ऐसे क्रैश लैंडिंग कर जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बिना सुने, बिना पूरी जानकारी लिए लोग एक्ट करते थे और फंस जाते, क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है उनको। तो एक बंदा था, एक स्वामी जी बने हुए थे रामदास नाम के, और इनको जो है वो उनको पता था कि हमारा नाम रामदास है, तो स्वामी रामदास जी जो है हमारे संत, मैं उनकी तरह बन सकता हूँ क्योंकि मेरा भी नाम रामदास है, उनका भी नाम रामदास था। तो ये रामदास भैया हमारे हैं, उनको संत बनना है। अब संत बनना है तो उतनी ही तैयारी करनी होगी, उतनी रिसर्च करनी होगी, उतनी मेहनत करनी होगी। आप लिख सकते हैं कि अब नहीं भाई आप कितने ज्ञानी हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। अब इनको तो ऐसे कुछ नहीं करना था, इनको शॉर्टकट मार के संत बनना था। ये ऐसे प्रवचन देते लोगों को, कुछ पढ़ा के गए, सवेरे आज सवेरे गीता पढ़ी, उसमें से कुछ पढ़ा, उसका प्रवचन दे दिया। ऐसे ही यहाँ वहां से उठा के ये प्रवचन देते, इनको संत बनना था। अब ये कहीं जा रहे थे और जाते जाते मतलब अपने घर जा रहे थे किसी और गांव से, तो वहाँ एक इंसान मिला, उसे देखा कि ये बंदा जो है अपने हाथ में एक सुंदर सा पक्षी का पिंजरा लेके, पंछी का पिंजरा लेके खड़ा है। बोला हाँ बहुत सुंदर पंछी है, मैं इसको खरीद लेता हूँ। तो ये रामदास जी ने वो खरीद लिया पंछी को और लेके जा रहे थे। अब लेके जा रहे थे तो रास्ते में जाते जाते सोच रहे थे बहुत अच्छा पंछी है, बहुत अच्छा सुंदर है ये, इसको मैं काट खाऊंगा अभी घर जाके, मुझे लगता है इसका जो मटन है वो काफी स्वादिष्ट होगा। तो अचानक से आवाज आई, सोचना भी मत। तो देखने लगे भाई कौन है, कोई नहीं दिख रहा है। फिर आवाज आई, सोचना भी मत काटने का, तुम मुझे काट नहीं सकते। तो बोले देखा, अरे ये तो पंछी बात कर रहा है, हाथ में मेरे पिंजरा है और पंछी बात कर रहा है, भाई ये कमाल की बात है, ये पंछी बात कर रहा है, बहुत कमाल का पंछी है, वाह। तो पंछी बोला कि अरे तू काटेगा क्यों मुझे, मैं तो बोलने वाला पंछी हूँ। हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बोलने वाला पंछी है, ऐसे कहीं मिलता है क्या, और इसको तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। तो पंछी फिर बोला कि हाँ तू बिल्कुल सही समझ रहा, अरे ये तो मेरे ख्याल भी पढ़ सकता है, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरे ख्यालात पढ़ के उस पर बिल्कुल बिल्कुल जवाब दे रहा है ज्ञानी की तरह, तो ये तो मेरे काम आएगा। तो पंछी बोला कि देखो तुम्हें संत बनना है, संत बनने के लिए 3 सलाह मैं तुम्हें देता हूं, अगर ये 3 सलाहों पे तुम अमल करोगे तो तुम तुरंत संत बन जाओगे। अब संत बनने की इच्छा इतनी प्रबल है कि वो पंछी की भी बात सुनने को तैयार हो गया। पंछी बोला लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें 3 सलाह दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। भाई शर्त यह है कि 3 सलाह देने के बाद तुमने मुझे आजाद करना है, पिंजरा खोल देना है। तो ये बंदा बोला कि ऐसे कैसे हो सकता, देखो अगर तुमने पिंजरा नहीं खोला, तुम तुम्हारे हिस्से की ईमानदारी रखो, मैं मेरे हिस्से की ईमानदारी रखता हूं। तुम पहले पिंजरे का दरवाजा खोलो, उस पर चाहे तो हाथ धरो और मैं 3 सलाह दूंगा। जब 3 सलाह दे दूंगा और 3 से तीनों सलाह पूरी हो जाएंगी, तुम्हें अच्छी लगे तो तुम हाथ निकाल लेना और मैं उड़ जाऊंगा। अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो तुम फिर से दरवाजा बंद कर लेना। तो रामदास था, ईमानदार था, वो उसने सोचा कि हाँ क्यों नहीं, ये अच्छी सलाह है, अब इतना अच्छा ज्ञानी पंछी है, अब ये मेरे आसपास रहेगा तो मुझे भी ज्ञान मिलता रहेगा, तो क्यों ना इसको मैं आजाद कर दूं, क्योंकि इसे कैद रखूंगा तो ये सलाह नहीं देगा, आजाद कर दूंगा तो दे देगा। तो वो दरवाजा खोल देता है, हाथ अपना दरवाजे पे ऐसे रख देता है, ढक देता है दरवाजा हाथ से, पंछी को बोलता है अभी बोलो। पंछी बोलता है देखो पहली सलाह यह है कि तुम्हें कोई भी, कितना भी ज्ञानी आदमी मिले, कितना भी ज्ञानी इंसान मिले और बहुत जिसको तुम मानते हो कि ये सबसे ज्ञानी है, ये सबसे समझदार इंसान है, और वो बेतुकी बात करे, अपसर्ड बात करेगा जिसे हंसी आए कि ये नहीं है, हो ही नहीं सकता, ऐसी बात करे, उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना,
कितना भी ज्ञानी आदमी मिले और वो बेतुकी और हास्यास्पद बात करे, उस पर बिल्कुल यकीन मत करना, ठीक है। दूसरी सलाह ये है कि किसी भी असंभव बात के पीछे मत दौड़ना। तुम्हें अपनी शक्तियों का अंदाजा होना चाहिए, तुम्हें अपने पोटेंशियल का अंदाजा होना चाहिए। जैसे जैसे समझो, मैं अगर कुछ लिखता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ, मैं सोचता कि मेरा पहला ही बुक हो, मेरा बुक बुकर अवार्ड जीते, या मैं फिल्म बनाऊं और ऑस्कर जीते, तो मुझे पता है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो करने के लिए जो क्षमता चाहिए वो शायद मुझ में नहीं है। तो मुझे मान लेना चाहिए कि वो क्षमता नहीं है, लेकिन उसके नीचे अगर कुछ है, वहां तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन अपने आप को बेहतर तो बना सकता हूं। जो हमारी लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस में रह के वो लिमिटेशन के कगार तक तो जा सकते हैं, तो वो करो। बिल्कुल इम्पॉसिबल के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि इम्पॉसिबल के पीछे दौड़ने से बस नाकामयाब होता है इंसान, असफल होता है। तो वो मत बनो, जिंदगी में सफल बन के रहो। इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। मतलब सोचता है, रामदास सोचता है ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सलाह है। और देखो, तीसरी सलाह ये है कि तुम कोई भी अच्छी चीज अगर करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि ये मैंने अच्छी चीज की है, तो बिल्कुल भी उस पर पछतावा मत करो। अच्छी चीज का पछतावा कभी मत करो। 3 चीजें हैं, 3 सलाह है, बहुत अच्छी सलाह है। अब मुझे छोड़ दो। तो रामदास ने जैसे हाथ रखा, वो तो सही है, ये पंछी बहुत अच्छा है। तो रामदास ने हाथ निकाल लिया, पंछी उड़ गया, उड़ के एक पेड़ पे बैठ गया। रामदास सोचने लगा, हाँ, ये तीनों सलाह अगर मैं मेरे प्रवचन में इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा तो संत बनना पक्का है, फिर लोग मुझे मानने लगेंगे पक्का। ये मेरे प्रवचन के लिए बहुत अच्छा स्टोरी है, बहुत बढ़िया स्टोरी है। ये तो मेरे जैसे सोचने लगा, कोई स्टोरी बताता है तो सवेरे जाके मैं बोल सकता हूँ। तो रामदास रामदास ने सोचा, हाँ ये मैं अभी बताऊंगा। पंछी ने उसके दिमाग पढ़ लिया उसका, बोला, क्या पागल इंसान है तू, मुझे छोड़ दिया। पहले सोचता था काटूंगा, काटता तो अच्छा होता। तुम्हें पता है मैंने एक हीरा निगल लिया है, मैंने एक हीरा निगल लिया है, मुझे काटता तो तुम्हें वो हीरा मिलता, कितना अमीर बन जाते तुम, करोड़ों रुपया कमाते। रामदास भड़क गया, ये क्या, इसने हीरा निगल लिया और मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, मुझे इसकी बात ही सुननी नहीं चाहिए थी, अभी पकड़ लेता हूं। उसने हाथ में जो भी था फेंक दिया और वो पेड़ पे चढ़ने लगा। अब रामदास पेड़ पे चढ़ना नहीं जानता था, फिर भी कुछ भी कोशिश करके वो पेड़ पे चढ़ता रहा, ऊपर जाता रहा। फाइनली वहां पहुंच गया जहां पर पंछी बैठा हुआ था। अब वहां पहुंचा, पंछी ऊपर उड़ के और ऊंची डाली पे बैठ गया। ये फिर से ऊपर चढ़ने लगा, फिर ऊंची डाली पे। ऐसा करते करते आगे चला गया। वो ध्यान ही नहीं रहा कि जिस डाली पे ये बैठा है, जिस शाखा पे बैठा है, वो कितनी मजबूत है। धड़ाम, रामदास का बोझ सह नहीं पाई वो डाली और रामदास जमीन पे नीचे आके गिर गया। अब दोनों पैर टूट गए, खून बहने लगा सर से, और ऐसे रामदास एकदम दर्द भरी हालत में नीचे लेटा हुआ था। तो पंछी आया, बोलता है, मैंने अभी अभी तुम्हें सलाह दी और तुम क्या किया, तुमने वो सलाह बिल्कुल नहीं मानी। आधा अधूरा सुना और बस सुन के तुमने सोचा कि मैं प्रवचन में बोल दूंगा, लेकिन खुद कौन अमल करेगा। मैंने कहा था कि कोई भी ज्ञानी इंसान कितनी भी बेतुकी बात करे, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए था। तुमने सुना है कभी कोई पंछी हीरा निगल लेता है? अब पहले तो तुमने ऐसे सुना था, सोचा था कि ये पंछी तो होशियार है, ज्ञानी है, इसकी बात सुनूं मैं। मेरी बात सुन ली तुमने, लेकिन जब मैंने ही ये बताया कि मैंने हीरा निगल लिया तो तुमने यकीन कर लिया। बिना कुछ सोचे समझे आज चढ़ने लगे पेड़ पे। पेड़ पे चढ़े हो जिंदगी में कभी? बोलते नहीं। तो वही है, जो तुम जानते नहीं है करना, उसके पीछे तुम दौड़ गए वो करने के लिए। अब नतीजा ये है कि तुम नीचे आके गिर गए धड़ाम से, और बीच में सोचने लगे तुम कि फालतू में मैंने इस पंछी को छोड़ दिया, इसको तो काटना चाहिए था, इसको तो पकड़ लेता हूं मैं। अब तुमने एक अच्छी बात की थी कि पंछी को आजाद कर दिया, और तुम उसी बात को वापस से उस पर पछतावा करने लगे। तो मैंने 3 चीजें बताई, अभी अभी तुमने 3 चीजों को बिल्कुल वेस्ट कर दिया, और पंछी उड़ गया। तो ऐसे सलाह हमें भी मिलती रहती है, हमें भी
तो उसमें से कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, कुछ पे अमल करना चाहिए होता है, कुछ पे नहीं करना चाहिए होता है, कुछ को एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ देना होता है। जो भी प्रोसेसिंग होना चाहिए, जो भी उस पर सोच विचार होना चाहिए, वो यहाँ होना चाहिए, दिमाग में, यहाँ मन में होना चाहिए। हम क्या करते रहते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आधा अधूरा कुछ सुना नहीं कि उस पर अमल करना शुरू कर दिया। किसी ने बोला कि रात को दूध हल्दी पियो, तो रात को दूध हल्दी शुरू कर दी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दूध हल्दी बुरी है, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि किसी ने उसमें बोला आप उसमें नमक भी डाल दो तो वो भी करेंगे। तो वही है कहने की बात कि कोई क्या कहता है, उसका उस विषय में कितना ज्ञान है वो नहीं देखते हम इतने डेस्परेट बन गए होते हैं कि हम करना शुरू कर देते हैं कोई चीज, तो वो बहुत खतरनाक है। और अगर हम कोई भी चीज शुरू करते हैं, तो जैसे मैं भी वापस आ रहा हूँ अपने 5 बजे उठने की आदत पे, तो ये जब हमने शुरू किया है तब हमने ये सोचा था, पूरी तरह से सोचा था, बाद में मतलब मैंने शुरू में भी कहा था कि शुरू में ऐसे लगा नहीं था कि हम कर पाएंगे। धीरे धीरे करते गए, धीरे धीरे उठते गए, आदत हो गई। लेकिन इस दौरान सोच विचार पक्का था, धीरे धीरे होता गया पक्का कि इससे क्या मिलने वाला है, इससे क्या मैं हासिल करना चाहता हूं। और जब वो हासिल करना शुरू कर दिया तो इस पे यकीन आ गया। रॉबिन शर्मा जी कहते हैं, इसके लिए हमने तुरंत माना नहीं, अमल किया, इस पे शुरू किया और धीरे 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 करते गए तो फिर यकीन आया। तो टाइम जाना चाहिए होता है, प्रोसेसिंग होना चाहिए होता है। वो बिना किए अगर हम कोई काम कर देते हैं तुरंत ऐसे धड़ाम से, तो बहुत बार उसके फेलियर होने के आसार ज्यादा होते हैं। तो इन ऐसे ज्ञानी लोगों से बच के रहना चाहिए। ऐसे वो बहुत खतरनाक होते हैं कि वो जो आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन पे ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। तो वही करते हैं हम, अपने आप को बचाए रखते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, सेहतमंद रखते हैं और अपनी इस आदत को भी जारी रखते हैं ताकि इसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, अपने पोटेंशियल को ज़्यादा से ज़्यादा टैप कर सके। तो आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो इन से हाई एट 5 चैलेंज के डे 47 में। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।